आज मैं आप लोगों के साथ राइस क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो आप घर पर ख़ुद इजीली बना सकती हैं। इसके फ़वाइद क्या हैं और मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि अगर आप सर्च करें कि राइस के स्किन के लिए कितने फ़ायदे हैं, तो ये वो मेन प्रोडक्ट है ब्यूटी के लिए जो आपकी स्किन के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। और बहुत सारे महंगे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़वेरिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाली राइस क्रीम शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्किन के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स के लिए, आपके ब्लेमिशेस के लिए और बहुत सारे आपके स्किन के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए एक बेहतरीन चीज़ है। अब इसको बनाना बहुत सिंपल है पर इसको यूज़ करना उससे ज़्यादा सिंपल है। राइस की बात करें तो राइस पाउडर, राइस सीरम, राइस टोनर या राइस क्रीम बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स ब्रांड में आपको मिलते हैं और अगर आप चाहें तो ख़ुद घर पर इनको इजीली बना सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। तो चले आए मैं आपको दिखाऊं कि हम अपनी क्रीम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चावल लेंगे और हाफ़ कप हमने चावल लेने हैं। आपने इन चावलों में पानी ऐड करना है और जब आप इसमें पानी ऐड करेंगी तो इतना ऐड करें कि ये अच्छे से भीग जाएँ। 30 से 40 मिनट के लिए आपने इनको साइड पे रख देना है ताकि ये जो वाइट राइस हैं ये थोड़े से सॉफ्ट हो सकें। जब सॉफ्ट होंगे तो ये अच्छे से हम इनको उबाल सकेंगे। इनकी जो पिच हमें चाहिए, जो हमें इनका पानी चाहिए, वो हम ले सकते हैं। तो हमारे जो राइस हैं तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्राई पैन में आपने थोड़ा सा पानी और डालना है, गरम करना है और उसमें आप ये राइस विद वाटर जिसमें हमने डिप किए हुए थे आपने इनमें सारे वो ऐड कर देने हैं। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के लिए आपने इनको ऐसे छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से बॉयल हो सकें और ये बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में या नरम फॉर्म में आ सकें। ज़्यादा देर के लिए रखना चाहें भी रख सकती हैं क्योंकि कोई चावल थोड़ा सा सख्त होता है। तो आपने क्या करना है, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो आपने किसी बाउल में इनको निकाल लेना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। और फिर आपने दूसरा कोई बर्तन लेना है जिसमें आप इस सारे मिक्सचर को छान सकें। तो यहाँ पर आपने छलनी लेनी है और छलनी में अपना ये जो मटेरियल है, जो राइस हैं कुछ इस तरह की पेस्ट फॉर्म में होंगे, आपने अच्छे से उनको छानना है। जो उसमें से वाटर निकले, जो एक थिक कंसिस्टेंसी में वाटर आता है, तो आपने वो निकालना है ताकि हम उसको फर्दर यूज़ कर सकें। अच्छा, आपने चम्मच से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करना है ताकि सारा राइस वाटर हमारे पास आ जाए और हम इसको तकरीबन 15 से 20 डेज़ के लिए यूज़ कर सकें। अब जितनी क्वांटिटी अभी मेरे पास आई है, ये तकरीबन 20 डेज़ के लिए हमारी क्रीम रेडी होगी। अब ये राइस वाटर आ चुका है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करना है ये बहुत अहम है, आपने इसको स्किप नहीं करना और इसी की वजह से ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ किशमिश का रोज़ हाइड्रेटिंग जेल। आप इसको वैसे भी हम रूटीन में यूज़ कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको इसमें यूज़ करिए तो उसके बाद आपका वेस्ट हो जाएगा, बल्कि आप रेगुलर रूटीन में भी इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी मैंने लेनी है तकरीबन 1 टेबलस्पून क्वांटिटी लेनी है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, एक सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। इसके अलावा जब ये राइस वाटर और इसका जो कम्बिनेशन होता है आपकी ब्लेमिशेस को दूर करता है, आपकी स्किन को एक ग्लोइंग इफ़ेक्ट देता है, आपके लार्ज पोर्स को ये श्रिंक करती है क्रीम। अगर आप रेगुलर 1 मंथ हाइपर पिगमेंटेशन के लिए इसको यूज़ करती हैं तो ये आपकी पिगमेंटेशन को डिक्रीज़ करता है। तकरीबन 70% आपकी स्किन डार्क स्पॉट्स या हाइपर पिगमेंटेशन से क्लियर होती है। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ ऐड करने लगी हूँ, मेरे पास विटामिन ई के एवियन कैप्सूल्स हैं, मैं ये ऐड करूँगी। बेस्ट ये है कि अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप वो यूज़ करें। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप एवियन के कैप्सूल्स यूज़ कर सकती हैं। 200 mg के 2 कैप्सूल्स हम यूज़ करेंगे, यानी 400 mg टोटल क्वांटिटी हम इस जो हाफ़ कप क्वांटिटी हमने ली थी उसमें यूज़ करेंगे। तो आपने कैप्सूल्स को कुछ इस तरह से प्रिक करना है और प्रिक करते हुए अपनी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर देनी है। फिर आपने इनको अच्छे से कर देना है मिक्स। और मिक्सिंग के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। आपको बताती चलूँ कि जब भी हम इस तरह के कोई DIYs बनाते हैं उनकी जो कंसिस्टेंसी होती है क्रीम्स की वो नहीं आती जो कमर्शियल क्रीम्स की होती है। तो उसके लिए हमने ज़ेंथम गम ऐड करनी होती है इसमें, और ज़ेंथम गम ऐड करने से आपकी जो क्रीम होती है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल कमर्शियल क्रीम की तरह बन जाती है। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून क्वांटिटी मैं ऐड करने लगी हूँ और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको बाद में लगे कि ये थोड़ी
कम क्वांटिटी थी, आपको ज़्यादा ऐड करनी चाहिए, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकती हैं। इसका बेसिक पर्पस यही होता है कि आपके इस मिक्सचर को थोड़ा थिक करे। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकती हैं, तो आप उसकी भी क्वांटिटी इतनी ही रखेंगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको जब हम अच्छे से मिक्सिंग करते रहेंगे तो फिर हमारे पास जो एक पेस्ट आएगा वो कुछ इस तरह की फॉर्म में आएगा। अभी भी इसको मिक्सिंग की ज़रूरत है, और जब ये बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हमारी जो क्रीम है ये रेडी हो जाएगी। अब जब क्रीम रेडी हो चुकी है तो अब हम इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। और हम इसको प्रिज़र्व कैसे कर सकते हैं। 15 to 20 डेज़ के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर प्रिज़र्व कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो अच्छी बात है, आप रख सकती हो। तो कोई आप क्रीम कैंपेटी जार लें और उसमें आप अपनी ये क्रीम रख दें, प्रिज़र्व कर दें। 15 डेज़ इसको प्रॉपर वे में यूज़ करें। उसके बाद जब ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपकी डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी ब्लेमिशेस और हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव हो रही है, आपकी स्किन स्मूथ हो रही है, ग्लोइंग हो रही है, तो फिर आप इसको मज़ीद बनाकर यूज़ करती रहें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स। इसको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाए। आप इसको डेली यूज़ कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। आप किसी भी वक्त अपना फेस वॉश करें और इसकी लेयर अपने फेस के ऊपर लगा लें। बेहतर तो यही होगा कि आप रात के वक्त इसको यूज़ करें, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ये आपकी स्किन के ऊपर रहती है। आप इसकी लेयर लगाएंगी, 15 से 20 मिनट्स के लिए आप इसको ड्राई होने देंगी। जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने लाइट फिंगर से मसाज करते हुए इसको उतार देना है। अब इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। रात को सो जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसका जो असर है वो आपकी स्किन के ऊपर रहेगा। सुबह उठकर आपने फ़ेस वॉश करना है। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव क्रीम है। मैं 100% आपको रिकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।